प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को दिल की गहराई से हम आराधना करेंगे। आओ प्रियो, हम जीवित खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने जब वचन दिया, उसको जब प्रतिज्ञा दिया, अब्राहम निर्बल व्यक्ति था, वो निर्बल मनुष्य था, अब्राहम से नहीं हो पाएगा, तो भी उसने विश्वास किया और परमेश्वर का वचन उसे ऐसा आया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। प्रियो, हम जो आराधना करते हैं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित खुदावंत है। अब्राहम का परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, वो हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में हम नहीं कर पाएंगे ऐसे बहुत सारे चीज है, लेकिन जो यदि हम परमेश्वर से उनकी सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, तो हमारे लिए भी हर एक काम सफल करके देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रियो, आइए हमारे जीवन की जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, हम किस बात की चिंता कर रहे हैं, आइए अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। कहेंगे कि प्रभु, हम ऐसी आराधना करेंगे, कहेंगे कि प्रभु मैं तो निर्बल हूं, प्रभु आप जीवित खुदावंत और सर्वशक्तिमान हो। मेरा खुदा जब सर्वशक्तिमान है तो मेरे खुदा की सहायता से मैं भी हर एक कार्य को मैं कर सकता हूं, प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकता हूं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कहेंगे कि प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है। हम जाकर मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है माँ दुर्गी, आराधना है माँ दुर्गी। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक एक कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है माँ दुर्गी, तेरी आराधना है माँ दुर्गी। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक एक कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी
सामर्थ देव की, हम कहेंगे कि प्रभु आपकी आराधना हो, आराधना 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 तेरी आराधना। लेट्स वर्शिप आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना हो 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 संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपनाएं, इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है, मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं, मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरे कृपा संभाला मुझे, कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे, मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे, मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना आने वाले राजा को। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर, आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। हम आराधना करने वाले परमेश्वर, आप कितना महान हो परमेश्वर।
हमारी आराधना को प्रभु आप स्वीकार लो प्रभु जी। प्रभु हमारी एक ही आशा हमेशा होने दो कि प्रभु आपके आगमन तक परमेश्वर हम प्रभु तैयार रहे, प्रभु हम आपके लिए सेवा करते रहे, आपके लिए पवित्र जीवन जी कर रहे। ऐसे आप हमें मदद करो परमेश्वर। प्रभु समय निकट है, हमें तैयार होना है परमेश्वर। प्रार्थना में, आराधना में प्रभु हर तरह से हमें स्थिर करने के लिए हम विनती करते प्रभु जी। हमारा आराधना को प्रभु जी आप स्वीकार लो। आज की आराधना को प्रभु आप आशीष करो और प्रभु आपका वचन को बांटने वाले आपके दास को उपयोग करो, आपकी महिमा होने दो। इस आराधना में जुड़े हर एक को आपके हाथों में देते हैं और हमारी आराधना को भी प्रभु आपके महिमा के लिए सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस आराधना में फिर से एक बार आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी हम इस तरह हम मिलकर ऑनलाइन के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाए, ये मौका प्रभु हमें दिया, हर एक फैसिलिटी प्रभु हमें दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे हमारे साथ प्रभु का वचन को बांटने के लिए मेरा दोस्त रेवरेंड जोसेफ दीपक आज हमारे बीच में है। पिछले दिन में जब मैं उनको इनवाइट किया तो उन्होंने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन को उन्होंने स्वीकारा और सच में वो रिकॉर्डिंग करने में भी हमें बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रहा था, बहुत तकलीफ हुआ। तो भी उसके बीच में भी उन्होंने अपना कीमती समय देकर उन्होंने हमारे लिए आज वचन की सेवकाई हमारे लिए वो करने वाले हैं। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर जोसेफ दीपक जो है वो मेरा फ्रेंड है, कॉलेज में हम 5 साल साथ में पढ़े। अगर मैं उनके बारे में बताऊँ तो यदि वो क्लास में फर्स्ट रहेंगे तो मैं सेकंड, या मैं फर्स्ट रहूँगा तो वो सेकंड रहेंगे। इस तरह वो बहुत अच्छा पढ़ने वाले एक प्रभु का सेवक है। हमेशा हम एक दूसरे को बहुत मदद करते थे और वो भी मुझे बहुत मदद करते थे पढ़ाई के विषय में। और प्रभु ने मुझे एक ऐसा फ्रेंड दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वो आंध्र प्रदेश में बैप्टिस्ट चर्च में वो पासबान है, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। उनकी एक बीवी और एक बच्चे हैं। हम उन्हें हमेशा प्रार्थना में याद रखेंगे। और आज वो हमें प्रभु का वचन को बांटने वाले, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। तो हम ECI मैसाना चर्च के कलीसिया की तरफ से रेवरेंड जोसेफ दीपक, उनको हम प्रभु यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। आगे का समय वो हमें वचन की सेवकाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I thank God and also I thank your pastor Sashi Kumar Koil Pillai for inviting me to this Sunday worship service. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलीसिया के लिए, ECI मैसाना कलीसिया को और पास्टर शशि कुमार को जो ये मौका उन्होंने मुझे दिया है वचन बांटने के लिए। I also thank my translator in order to reach you through this meeting. और मैं मेरे ट्रांसलेटर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मीटिंग के द्वारा वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। In order to start today's meditation, I request you all to turn your Bibles to Matthew chapter 24 verses 36 to 44. Please do read for me from Hindi Bible, Matthew chapter 24 verses 36 to 44. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय वचन 36 से 44 तक। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। जैसे नूह के दिन में हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिन तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां रचाते रहे, जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा। उन्हें जब तक कुछ पता नहीं चला जब तक
जल प्रलय न आ गया और न उन सब को बहा नहीं ले गया। मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसे ही होगा। उस समय खेत में काम करते 2 आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वहीं छोड़ दिया जाएगा। चक्की में पीसते 2 औरतों में से एक को उठा ली जाएगी और एक वहीं पीछे छोड़ दी जाएगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाएगा। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता है कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा, तो वह सजग रहता और चोर को अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होंगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु इन वचनों के अनुसार हमें आशीष करे। आमीन। Dear church, today we are going to meditate upon the topic Time's Up, Be Prepared. मेरे प्रिय कलीसिया, मैं आज का जो शीर्षक है, मेरा संदेश है, वो आखिर ये है कि समय पूरा हुआ है और हमें अपने आप को तैयार करना है। It's really at this juncture we should realize that we should prepare ourselves for the coming of the Lord. ये टाइम पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। I would like to draw your attention to Matthew chapter 24 verse 44. The verse reads like this: So you all must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. मत्ती 24 उसका 44, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। Yes, church, we should realize that the coming of God is very much near, and it's going to be at an unexpected hour. हाँ कलीसिया, परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है वो निकट है और वो हम सोच भी नहीं सकते हैं उस समय परमेश्वर का आगमन होगा। So very clearly in the read text, our Lord Jesus Christ, he is warning his disciples and hearers that that on the day of his returning, we might be involved in different works, but we don't know how God is going to call us. We're going to leave our works, we're going to leave this world in midst all of a sudden. और इसी तरह यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी तैयार कर रहे हैं, ताकि उसका जो दूसरा आगमन का समय, क्या पता हम में से कई लोग अपनी चीजों में व्यस्त रहेंगे, पर हमें अपने आप को तैयार रखना है। In order to understand the second coming of our Lord Jesus Christ, I would like to tell you an example. जो दूसरा आगमन है यीशु मसीह का आने वाला है, उसको मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। These days we are going through this COVID pandemic. अभी का जो अवस्था है, जो उदाहरण लेंगे, वो आगे कोविड का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है जिससे हम गुजर रहे हैं। This COVID-19 pandemic, which we are still going through, is a classic example how we going to face the coming of the Lord. ये जो कोविड जो 19 है, ये एक परिस्थिति जो हमारे सामने आज रखा गया है, वो एक उदाहरण है हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए, कि हम किस तरह वो जो दूसरा यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होने वाला है, उसके लिए हम किस तरीके से तैयार करेंगे। ये एक उदाहरण है हमारे सामने। I know that you all remember the day when the national lockdown was imposed by our Prime Minister. मैं जानता हूँ कि हम में से सब ये दिन को याद करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो नेशनल जो लॉकडाउन बोला था, वो दिन को हम याद करते हैं। So in and around March 22nd and 23rd, we are having different plans. We are working on different projects, and some of you might be still traveling away from your home. When the lockdown was imposed, we all got struck. We all got struck at different places. Some of our family members were left alone in some other cities. Even some of us might be planning to buy our ration in the next month,
And at the end of March month, many of you might have left with empty groceries in your house. जो मार्च जो 23 और 24 को ये लॉकडाउन का जिक्र किया गया था, तब हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे थे। कई जगह कुछ खाने के लिए नहीं था, पर तो भी हम किसी न किसी रीति से तैयार कर रहे थे। कोई लोग आके कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो भी प्रोजेक्ट अधूरा रहा था, और कई लोग कहीं जगह पे अटक गए थे, और किसी का कुछ काम रुक गया था। We all have left our works in between. We all have stuck in between something. During this lockdown, we all got stuck at different places. We have left with no money in our hands, and at the same time, we are in a very traumatic condition. ये जो लॉकडाउन के कारण हम कई लोग कई जगह पे अटक गए थे, जिसके कारण हमारे पास हाथों में पैसे नहीं थे, कुछ खाने के लिए भी कई लोगों के पास खाना भी नहीं था। हम पूरी तरीके से अटक गए थे। But good thing is that this lockdown has coming to an end. पर अच्छी बात ये है कि ये जो लॉकडाउन है उसका अंत जल्दी हो रहा है। Thankfully, now things are becoming normal. और धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि अभी का जो स्थिति है वो नॉर्मल हो रहा है। In one way to understand this COVID-19 pandemic, it's an reversible condition. It's an reversible condition. अगर हम ये कोविड-19 का स्थिति अगर जानना है, तो ये समझना जरूरी है कि ये बहुत ही तात्काल का जो परिस्थिति है हमारे सामने। Of course, it will take some 2 years to completely get out of this virus problem. ये जो वायरस है कुछ समय लगेगा इसको पूरी तरीके से निकलने के लिए। But the day of the Lord will not be like the present pandemic condition. तो परमेश्वर का जो दिन है, आने का जो दिन है, वो इस तरीके से नहीं होगा जो समय अभी हम आगे फेस कर रहे हैं हमारे जीवन में। But the coming of the Lord is once for all event. पर परमेश्वर का जो आना है वो एक ही बार होगा। See, we are all unprepared for the COVID-19 lockdown. हम ये कोविड के लिए, लॉकडाउन के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं किए थे। But somehow we had managed through online payments and through our little savings. पर किसी न किसी तरीके से हमने आगे मैनेज किया है, ऑनलाइन सेविंग किया है, या ना कुछ चीजों को हमने रख छोड़ा था। But for the coming of the Lord, you need complete preparedness. पर परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी होना जरूरी है। You might be working, you might be studying, you might be going through some pain, but remember, in midst of all our worldly duties, we should be prepared for the coming of the Lord. भले हम काम में व्यस्त हैं या कोई भी परिस्थिति से जा रहे हैं या हम स्कूल में जा रहे हैं, पर ये सारे जो चीजों में हमें अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है उस दिन के लिए। The second coming of our Lord Jesus, it will be like a once for all lifetime movement, and it will not be like a reversible condition. ये जो परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है वो एक ही बार होगा, और इसके लिए दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। Some of us call this COVID-19 as man-made disaster. कई लोग ये कोविड-19 को मनुष्य ने बनाया हुआ आपत्ति समझते हैं। I would like to remind you that there are two kinds of disasters. One is man-made, the other is natural disaster. मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि दो तरीका का विनाश है, एक आके मनुष्य के ओर से जो बनाया हुआ विनाश, और एक आके कुदरती है, कुदरती विनाश है। But today morning I would like to remind you one more disaster that every mankind need to know about. पर आज इस सुबह के समय मैं तीसरा जो विनाश के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। Please read along with me Joel chapter 1 verses 15 and 16. योएल 1:15 से 16। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन हो कर आएगा। क्या भोजन वस्तु हमारे देखते नाश नहीं हुए? क्या हम हमारे परमेश्वर के भजन का अंत और
मगन जाता नहीं रहा। See, when you have the preparedness, when you prepare yourself spiritually, it won't be like a day of disaster, but the coming of the Lord will be like a day of joy and celebration. अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं तो हम विनाश का सामना नहीं करेंगे। अगर हम पूरी तरीके से तैयारी करते हैं उस दिन के लिए तो हमारे अंदर आनंद होगा। Dear church, we, the human beings, could not handle the man-made disaster. मेरे प्रिय कलीसिया, हम मनुष्य ने बनाया हुआ विपत्ति को हम हैंडल नहीं कर सकते। Still, we are in search of the root of why. Still, we are in search for the beginning of the virus, and also we are doing research for the vaccine. If we all cannot escape this man-made disaster, how can you and me, as the church and believers of God, how can we escape the coming of our Lord Jesus, the day of disaster? अगर अब हम ये मनुष्य ने बनाया हुआ विपत्ति का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो वो परमेश्वर का जो दूसरा आगमन आएगा वो विनाश को हम किस तरीके से हम बचेंगे उससे। I hope you all remember that the Noah's generation could not escape from the disaster of the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा कि नूह का जो पीढ़ी है वो भी बच नहीं सके। When the destruction is from the Lord, none of us can escape until unless God protects us. अगर विनाश परमेश्वर की ओर से है तो हम में से कोई भी बच नहीं सकते जब तक परमेश्वर हमें सुरक्षित नहीं रखता है। So the question is, whom God is going to protect? सवाल ये है कि परमेश्वर किसे सुरक्षित रखेगा। God protects those who prepare themselves for His coming. परमेश्वर उसी को सुरक्षित रखेगा जो अपने आप को तैयार करेगा। And there's a warning that the time for preparation is very less. और एक चेतावनी है हमारे लिए कि तैयारी करने का जो समय है वो कम है हमारे पास। So in the scripture we see in Matthew chapter 24 that people are working, some are working in the field, some are working with the grinder, some are doing their own duties, but those who are prepared, they had received the call and went up to the Lord. मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं कि लोग अपने कार्यों में अपने कामों में व्यस्त रहे पर जिन्होंने वो तैयारी किया था उन्हीं को यीशु मसीह ने उठा ले गए। I'm not asking you to resign your works or stop studying and sit somewhere in a cave like a sage and prepare for the coming of the Lord. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम या और अपने आप को बंद कमरे में रखते हुए और अपने आप को तैयार करो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। But according to the scripture, we should be faithful in the works, in the talents, in the life that God has given us, and at the same time, we should prepare ourselves spiritually. पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को आत्मिक रूप से बढ़ाना है, हमें विश्वास योग्य रहना है, जो कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है उस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। Dear church, from the scripture, let us learn in how we should prepare ourselves for the coming of the Lord. मेरे प्रिय कलीसिया, आए हम वचन की ओर देखें कि हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। As believer, we should be prepared in three important manner. हम विश्वासियों को तीन तरीके से अपने आप को तैयारी होना जरूरी है। The first one is we should prepare by being firm in mind. पहला जो बात है, हमें मन में दृढ़ रहना जरूरी है। Yes, the time is ticking and the Lord is going to come very soon. We should prepare ourselves and the preparation should start with our mind and heart. समय बहुत ही निकट है, परमेश्वर आने वाला है, हमें नहीं पता कब, पर हमें अपने आप को तैयार रखना है, हमारे मन को दृढ़ रखना है। Let us read from Hindi Bible from the first epistle of Peter, first chapter verse 13. पहला पत्रोस उसका 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत होकर
उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। So there Apostle Peter was telling that Christ is going to be revealed very soon. यहाँ पे पतरस ये कहता है कि यीशु मसीह जल्द ही प्रकट होने वाला है। And Apostle Peter was asking the church, be prepared in the mind. पतरस जो है वो ये कह रहा है कलीसिया से कि हमें हमारे मन में दृढ़ रहना है। Prepare your minds in action. हमें हमारे मन को कार्यों में तैयारी करना है। We should completely give our thoughts, our desires unto the Lord. हमें अपना पूरा जो सोच विचार है, हमारा जो आग्रह है, पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में देना है। So how should we prepare our mind? तो हमें किस तरीके से अपना जो मन को तैयार करना है? Peter was telling, set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. पतरस ऐसे कह रहा है कि हमारा जो आशा है वो यीशु मसीह पर रखना है। See, the crux of Christian faith is we have a hope. जो मसीह लोगों का जो विश्वास का जो नींव है वो ये है कि हमारे अंदर आशा है। We live with a hope. और हम वो आशा में जी रहे हैं। That hope is one day the earth and sky will be passing away, and when God returns, He will be taking us into His heaven. और वो आशा ये है कि आकाश और पृथ्वी हट जाएगा पर यीशु मसीह हमें उसके साथ ले जाएगा। So we should prepare our mind with hope in Lord Jesus Christ. तो हमें अपने आप को, हमारे मन को तैयार रखना है यीशु मसीह के आने के लिए। Dear church, मेरे प्रिय कलीसिया, are you firm in your hope? क्या हम हमारे मन में दृढ़ है, हमारे आशा में हम दृढ़ है? We will fail to prepare ourselves. हम कम गिर जाएंगे हमारे तैयारी में। We should prepare our mind with complete hope. हमें अपना मन को पूरी तरीके से तैयार करना है वो उस आशा के साथ। Let us read from Epistle of James chapter 4 verse 8. याकूब 4:8 परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुखिते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। Firmness of mind comes with stability. In order to be firm in mind, we should not have double-mindedness. अगर हमें हमारे विश्वास में दृढ़ रहना है, हमारे मन में दृढ़ रहना है, तो हमारे अंदर दो मन नहीं रहना चाहिए। So, dear church, when we lose our hope, when we have double-mindedness, we will not have proper preparation for the coming of the Lord. अगर हमारे अंदर विश्वास का कमी है, आशा नहीं है और हमारे अंदर दो मन है, तो हमारा तैयारी सही नहीं है। So let us have hope, and at the same time, let us confess our sins before God. तो हमारे अंदर वो आशा होने दो और हमें अपना जो पाप है वो हमें कबूल करना है। So Apostle Paul was telling, purify your hearts. तो प्रेरित पौल यही कहता है कि अपने आप को धोकर शुद्ध करो। Because without any purity, without any preparation of holiness, we can't see our Lord Jesus. पवित्रता के बिना हम यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं। So this holiness comes through accepting our sins and asking for the forgiveness of God. ये पवित्रता तब आएगा जब हम अपना जो पाप है वो कबूल करते हैं। So as long as we have sin in our heart, as long as we are impure in our thoughts, as long as we are still having worldly desires in our heart, we will fail to prepare our heart and mind for God.
जब तक पाप हमारे अंदर है, जब तक अशुद्धता हमारे अंदर है, तब तक हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए। So I hope you remember Ananias and Sapphira. मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये दो व्यक्तियों को जानते हैं, अननियास और सफीरा को। They are a beautiful couple with a great commitment to sow their money for the Lord's work. ये बहुत ही अद्भुत कपल है जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ अपना जो धन है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया। They promised to sell their land, they sold it, they got the money, but they failed to present it before the Lord. उन्होंने वायदा किया कि वो आके अपना जमीन को बेचेंगे, पैसा लेंगे और परमेश्वर को देंगे, पर वहां पे वो पूरी तरीके से असफल रह गए। So there comes the double-mindedness. वहां पर दो मन आता है। We all have committed our life to Lord Jesus. हम सब ने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दिया है। We have experience of repentance. हमने पश्चाताप का अनुभव भी पाया है। We have experience of baptism. हमने बपतिस्मा का अनुभव भी पाया है। We are part and parcel of Christian fellowship. हम आके क्रिश्चियन जो संगति का भाग भी बने हैं। We are also waiting for the coming of the Lord Jesus. और हम परमेश्वर का यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके लिए भी हम रुके हैं। But we are not preparing ourselves. पर हम वो तैयारी नहीं कर रहे जो तैयारी हमें चाहिए। Still our mind is filled with world. अभी भी हमारा जो मन है पूरी तरीके से संसार की चीजों से भरा है। Still we could not have that firmness in mind. अभी भी हमारा मन का दृढ़ता नहीं है, मन में दृढ़ता नहीं है। Still we are having that waywardness. We are having that double thinking in our mind. अभी भी हमारे मन में दो विचार चलता है, दो मन है। Still we are having second thought in our mind. अभी भी हमारे अंदर दो विचार है, Either to live for God, prepare for God, or still enjoy in this world. Still we are not prepared for the coming of the Lord, but we are having a desire to live in this world. हम अपने आप को तैयार नहीं किए परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए, और दूसरी तरफ हमें ये संसार में रहना भी है। Dear church, I am going to warn you again that time's up. प्रिय कलीसिया, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि समय पूरा हुआ है। I encourage you all to read from the first epistle of Peter, chapter 4, verse 7. पहला पत्रस 4 उसका सार, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Can you observe that from the beginning, in all the verses that we are reading today, there is one word that constantly talking to us. क्या आपने ये देखा कि शुरुआत से लेके अब तक एक ही बात हमें ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे? That is, the end of all things is near. कि ये बात है कि सभी चीजों का अंत जल्द ही होने वाला है, तुरंत होने वाला है। So the coming of the Lord is also near. परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है वो भी निकट है। So how's your preparation of your mind and heart? तो हमारा जो तैयारी किस तरीके से, हमारा हृदय का और मन का तैयारी कैसा है? Are you hoping for the coming of the Lord? क्या हम आशा रख रहे हैं कि परमेश्वर का दूसरा आगमन होने के लिए? If so, did you give up your double-mindedness? अगर ऐसा है तो क्या हमने अपना जो दो मन है वो दे दिया है? Are you being alert and firm and stable in mind? क्या हम पूरी तरीके से सचेत रहते हुए हमारा जो मन है वो स्थिर रखे हैं? Are you still going forward and backward between your commitment and your worldly desires? या फिर हम पूरी तरीके से हलते हुए हमारा जो
निर्णय है उस पे स्थिर नहीं है और हम पूरी तरीके से संसार की चीजों में जा रहे हैं। First epistle of Peter, chapter 5, verse 8 is saying, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion for someone to devour. पहला पत्रस 5 उसका 8, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको उखाड़ खाए। I know you all are very good Christian believers. मैं जानता हूँ कि हम में से सब लोग अच्छे विश्वासी हैं I know you all have fixed your eyes upon Jesus. और मैं ये भी जानता हूँ कि हमने अपना जो आँख है वो परमेश्वर की ओर लगाए हैं। I know you all desire so much to receive the call of the Lord. और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों में परमेश्वर की ओर वो बुलाहट पाने में बहुत ही उत्सुक भी है। But the problem is, the Satan always wants to pull you back. पर समस्या यहाँ पे है कि शैतान है वो हमें पूरी तरीके से नीचे गिरा रहा है। Whenever you want to be very much firm in the Lord, Satan tries to pull you back. जब हम हमारे मन में दृढ़ रहना चाहते हैं तब शैतान हमें नीचे गिरा देता है। So I encourage you all to stick to your commitment. तो मैं सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से हमारे निर्णय में पक्का रहें। You have given your life to Jesus. हमने अपना जीवन को यीशु मसीह के लिए दे दिया है। Now again, don't let Satan to overcome your thoughts. और हमें शैतान को हमारे विचारों में काम करने ना दे। Like Ananias Sapphira, they have committed for the Lord's work, but they failed in implementation. जैसे कि अनन्या और सफरिया, उन्होंने अपना निर्णय में तो पक्का थे, पर जब वो करने का जो समय आया था वहां पर वो पूरी तरीके से असफल रह गए। The time is very much near for the coming of the Lord. समय बहुत ही निकट है पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन आने वाला है। So when God is coming, you should be very much prepared. और जब यीशु मसीह जब आ रहा है तो हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। Don't let Satan to divert your mind. शैतान को हमें मौका ना दे वो हमारे मन को पूरी तरीके से हटा दे। Be alert of its wicked actions. हमें सचेत रहे उसका जो चाल जो हो रहा है, जो भी चाल चल रहा है उसके खिलाफ हमें सचेत रहना है। Have firmness in mind, dear brother and sister. हमारे अंदर हमारे मन को दृढ़ रहना जरूरी है। So let us move to the second essential element in order to prepare ourselves for the coming of the Lord Jesus. जो दूसरा जो पॉइंट है जो हमें तैयारी का जरूरत है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए। The second one is firm in prayer. प्रार्थना में स्थिर रहना। Yes, you should have your mind fixed on Jesus, and at the same time you should be stable in prayer. हमें हमारे मन में दृढ़ रहना है और उसी समय ही हमें प्रार्थना में स्थिर भी रहना है। So let us read Colossians chapter 4 verse 2. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. कलुसियों उसका 4:2 प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। Devote yourself in prayer. हमारा जो समय है वो प्रार्थना में देना चाहिए। Because the more you spend your time in prayer, the more you become stronger in God. क्योंकि जितना समय हम प्रार्थना में बिताते हैं उतना हम मजबूत होते जाते हैं। Our relationship with God becomes more and more stronger. हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और भी मजबूत होता है। When we have a stronger relationship with God through prayer, we will surely prepare ourselves for His coming too. जब हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ मजबूत है तब भी हम अपने आप को परमेश्वर का जो दूसरा आगमन के लिए तैयार करेंगे। Dear church, at this moment as we are understanding the necessity to prepare ourselves in prayer, मेरे प्रिय कलीसिया, हम ये बातों को महत्व दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए। let us pursue prayer in a very essential manner.
हमें प्रार्थना को सही रीति से समझना बहुत ही जरूरी है। Yes, as a regular believers and as a followers of Christ, we all pray. मसीह होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं। We all pray so that God works in our life. हम सब प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। Through prayer, we experience the power of God. और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का जो सामर्थ का अनुभव करते हैं। We receive blessings. हम आशीष को प्राप्त करते हैं। We overcome our obstacles. हम जो भी हमारी जो परिस्थिति है उसका सामना भी हम कर पाते हैं। We receive victory and success in our life. और हम विजय को भी प्राप्त करते हैं, सफलता को भी प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में। But prayer is beyond this element. पर प्रार्थना है वो इससे भी बढ़कर है। So prayer is not something through which you receive many of your external needs and wants. प्रार्थना ये नहीं है केवल कि हम सारा जो हमारी जरूरत है, बाहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना उसके लिए नहीं है। Prayer is something through which you become stronger in your inner man or inner woman. प्रार्थना वो है जहाँ पर हम हमारे अंदरूनी जो भाग है वहां पर हम मजबूत होते जाते हैं। Prayer makes us stable in God. प्रार्थना हमें मजबूत करता है, परमेश्वर यीशु मसीह में मजबूत करता है प्रार्थना। Prayer makes us stronger to fight with devil. प्रार्थना हमें मजबूत करता है ताकि हम शैतान से लड़ सकें। So let us turn our Bibles to Matthew chapter 26 verse 41. मत्ती 26 उसका 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। So in the Garden of Gethsemane, Jesus is experiencing a very low moment. जो गेत्सेमनी का जो बगीचा में यीशु मसीह बहुत ही निराशा में है। Jesus was supposed to take up the cross the very next morning. यीशु मसीह को क्रूस उठाना था अगले दिन। So, but he was asking Father if it is His will to move this cup from him. पर उन्होंने परमेश्वर से ये पूछा, अगर परमेश्वर ये पिता अगर ये तेरी इच्छा है तो ये प्याला मेरे से हटा दे। But when Jesus kept on praying, he became stronger to receive that cup and take up the cross. पर यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करे, वो आके मजबूत बनते गए और वो प्याला को लिया, उन्होंने क्रूस उठाया। The prayer that Jesus has prayed in the Garden of Gethsemane has made him stronger to hang himself on the cross upon the mountain. जो प्रार्थना यीशु मसीह ने गेत्सेमनी वो बगीचे में किया था, वहां पर वो समय में वो प्रार्थना ने उन्हें मजबूत किया ताकि वो क्रूस पर लटकर वहां पे अपना जीवन देने के लिए वो कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को प्रार्थना के द्वारा मजबूत किया। But sadly at the same time, पर दुख की बात ये है, Jesus has warned his disciples to pray in order to not enter into temptation. पर दुख की बात यह है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये चेतावनी दिया था कि प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। But they didn't give attention to Jesus's advice. पर उन्होंने वहां पर यीशु मसीह के चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। So ultimately they failed. और वहां पे वह असफल रह गए। The very next moment, when the temptation, when the problem has come, और जब प्रलोभन उनके सामने आया, they all got scattered और वो चित्तर बितर हो गए वो टाइम पर, because they didn't pray enough. क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। Dear church, we should be awake in prayer. We should be awake through prayer. मेरे प्रिय कलीसिया, हमें प्रार्थना में जागरूक होना चाहिए। Disciples failed to go near the cross and support Jesus because the day before they didn't pray.
जो शिष्य थे वो असफल रह गए परमेश्वर यीशु मसीह के निकट जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने वहां पे उनके जीवन में प्रार्थना का कमी था। Dear church, many times when all we don't pray, we fail in our life. और जब भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम हमारे जीवन में असफल रह जाते हैं। Just because you're not praying and you're failing in this worldly business, जब हम प्रार्थना नहीं करते और हम असफल रह जाते हैं, in the same way, how can you expect yourself to receive God's call? फिर कैसे हम वो अपेक्षा करें परमेश्वर की ओर से वो बुलावा प्राप्त करें। So prayer is not just for fulfilling our daily needs. प्रार्थना केवल ये नहीं है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, Not just to receive blessings and be happy, केवल आशीषों को पाकर खुश रहने के लिए नहीं है प्रार्थना, but prayer is for to receive God's strength and be strong in God. तो प्रार्थना इसलिए है कि हम यीशु मसीह में मजबूत हो जाएं। I would like to encourage you to read Ephesians chapter 6 verse 18. एफेसस उसका 6:18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। So apostle was telling, be alert in mind through prayer. प्रेरित ये कहता है हमें कि हमें सचेत रहना है प्रार्थना में। So do all sorts of prayer, but be alert. हमें बहुत सारा हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर हमें सचेत रहना जरूरी है। Pray for your external needs and at the same time pray for your internal needs. हमें हमारे सारे जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करना है, और हमारा जो आत्मिक चीजों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। Pray for the strength of your soul. हमें आत्मिक रूप से जो सामर्थ्य चाहिए उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना जरूरी है। I would like to give an example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। The soldiers who work at the border, जो सैनिक है जो बॉर्डर पे जब काम करते हैं, they will be given all the necessary guns, the maps and all sorts of walkie-talkies for information. उन्हें सारा जानकारी के लिए और सारा जो वेपन्स वगैरह, जो गन वगैरह सारा तैयारी दिया जाता है। But what is more important is, after having all the powerful weapons and bombs, they should be awake. पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा जो चीज देने के बाद उनके अंदर जागरूक रहना वो जरूरी है। They should be watchful. उन्हें जागृति होना, उनके अंदर जागृति होना जरूरी है। Day and night, as long as they're in the duty, they should be awake and be alert in mind. दिन और रात उन्हें सचेत होना जरूरी है। We all have the powerful weapon, that is prayer. और इसी तरीके से हमारे पास वो हथियार है, वो प्रार्थना है। At the same time, we also have Bible. It tells about the way of the Lord, the information. और हमारे सामने पवित्र शास्त्र भी है जो हमें हर एक जानकारी देता है यीशु मसीह जल्द आने वाला है। But the problem is, पर समस्या ये है, we need to utilize the power of prayer. हमें वो जो प्रार्थना का जो समय है हमें वो इस्तेमाल करना जरूरी है। At the same time, we should be alert and awake in prayer. सचेत रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। Protect yourself in prayer. हमें अपने आप को प्रार्थना में सुरक्षित रखना है। Be watchful and alert in prayer. हमें प्रार्थना में सचेत रहना है। Yes, pray for your day-to-day needs. हमें हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, And at the same time, pray for your soul also. और हमें हमारे आत्मा के लिए भी प्रार्थना करना है। Be stronger in this world and be stronger in your soul. हमें हमारे जीवन में मजबूत होना है और इस संसार में भी मजबूत होना है। Yes, only through becoming strong in our soul through prayer, we can be prepared for God's coming.
प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए। I encourage you all to be awake and alert in prayer. मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें हमारे आत्मा में और हमें प्रार्थना में सचेत होना जरूरी है। Of course, use prayer to be stronger and mightier in this world, हमें प्रार्थना का इस्तेमाल करना है इस जगत में और जीवन में मजबूत होने के लिए, and at the same time utilize prayer to strengthen your soul. और उसी समय प्रार्थना को भी हमें इस्तेमाल करना है हमारा आत्मिक जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए, So that you will overcome the temptations, the fear, and receive God's call. ताकि हम हर एक जो भय है, जो प्रलोभन है, उसका सामना कर सकें। So let's move quickly to the third point. हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है, Be firm in God. परमेश्वर में हमें स्थिर रहना। We have very much short time. हमारे पास समय बहुत ही कम है। We can see the signs of God's coming. हम ये सारा जो लक्षण दिख रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है वो निकट है। There's all very new types of diseases, wars, and enmity everywhere. महामारी सब जगह है, लड़ाई सब जगह चल रहा है। So it is the real time to prepare ourselves to live in the kingdom of God. जो सही समय और सही तैयारी ये है कि हमें वो राज्य में प्रवेश होना है। So let us be firm in mind, firm in prayer, and firm in God. तो हमें हमारे मन में दृढ़ होना है, प्रार्थना में सचेत रहना है और परमेश्वर में स्थिर रहना है। So let us turn our Bibles to the first epistle of John, chapter 2, verse 28 and 29. पहला यूहन्ना उसका 2:28 और 29। निदान है बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हम हियाव हो, हमारे अंदर हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। We should continue to live in Lord. हमें निरंतर परमेश्वर में बने रहना है। So the word of God is saying, continue to be in Him. परमेश्वर का वचन यही याद दिलाता है कि हमें निरंतर यीशु मसीह में बने रहना है। So the word of God is even warning us. It is giving a warning for us परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी भी देता है that we should be confident when He appeared before us. ताकि हमारे अंदर हियाव रहना चाहिए जब उसका दूसरा आगमन होगा। One day God is going to come for inspection. परमेश्वर एक दिन हमारा जांच पड़ताल करने के लिए आएगा। Many among us are just like baptized Christians, regular normal church going Christians. हम में से कई नए विश्वासी हैं और हम रेगुलरली चर्च जा रहे हैं, But only few of us are progressive and preparing Christians. और उनमें से कुछ ही लोग हैं जो अपने आत्मिक जिंदगी में उन्नति पा रहे हैं। Dear church, if you read from second epistle to Timothy, chapter 4, verse 7 and 8, there Apostle Paul was saying a wonderful words. दूसरा तिमोथी 4 उसका 7 और 8, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। Paul, even while he was still alive, Apostle Paul, while he was still alive, जब पौलुस जब जिंदा था, he was saying with confidence that yes, in Lord Jesus, I have fought a good fight. और वो हियाव के साथ ये बातों को कह पा रहा था कि मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा हूँ।
I have prepared myself for the Lord's. I have prepared myself. और मैंने अपने आप को तैयार किया है, I have finished my race. मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। Can you, on the very same day, can you say that I am prepared myself for the coming of the Lord Jesus? क्या हम भी ऐसे कह सकते हैं कि हमने अपने आप को तैयार किया है परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए? If I ask some of you, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा, might be some of your replies will be like this. कुछ लोगों का उत्तर ऐसा होगा, Pastor, still I should pray more. पास्टर अभी भी और भी मुझे प्रार्थना करना है, Still my mind is in the world. अभी भी मेरा जो मन है वो संसार में है, Still I should overcome some of my weakness. अभी भी मुझे कई सारा जो कमजोरी है उसका सामना करना बाकी है। I want to be holy, but Satan is tempting me. मुझे पवित्र होना है पर जो शैतान है वो मुझे रोक रहा है। But you know what Paul was saying? I prepared myself. पर आपको पता है पौलुस क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने अपने आप को तैयार किया हूँ। Every believer, every Christian should have that firmness in their statement. हर एक विश्वासियों को यही युवा होना चाहिए। We should be completely prepared in our mind, in prayer, and in our firmness in God. हमें पूरी तरीके से हमारे मन को दृढ़ करना है, प्रार्थना में सचेत रहना है और परमेश्वर के साथ स्थिर रहना है। So in order to be strong and firm in God, और अगर हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, स्थिर रहना है, we should build our lives on Christ, the solid rock. हमें अगर यीशु मसीह में मजबूत होना है तो हमें अपने आप को यीशु मसीह में बनाए रखना है जो चट्टान है। Our foundation should be not in the world, but in the creator of this world. हमारा जो नींव है वो संसार में नहीं होना चाहिए, हमारा नींव यीशु मसीह में होना चाहिए जिन्होंने ये सृष्टि को रचा है। As you're hearing this word today, जैसे कि हम ये वचन को सुन रहे हैं, even by today, you should have your foundation on Jesus. आज भी हमारा जो नींव है वो यीशु मसीह में होना चाहिए। Because we don't know when God is going to come and inspect you. हमें नहीं पता कब परमेश्वर आएगा और हमें जांचेगा, हमारे जीवन को जांचेगा। We don't know when you and me are going to leave this world. हमें पता नहीं है कि हम कब ये संसार को छोड़कर जाएंगे, Or we don't know when God is going to come and see us. और हमें ये भी नहीं पता है कि कब परमेश्वर हमें आकर लेकर जाएंगे। But one day, पर एक दिन when God watches us, और परमेश्वर जब हमें देखेगा, we should be having our foundation upon Him. हमारा जो नींव है उस पर रहना जरूरी है। So let us remember once again from the first epistle of John chapter 2 verse 28. आए हम इन सारी चीजों को याद करें जो यूहन्ना हमसे बता रहा है वचन के द्वारा। So according to that verse, इन वचनों के आधार पर it is not just important to have foundation in Jesus, ये केवल नींव रहना जरूरी नहीं है, but we should continue to be in Him. We should continue to grow in Him. हमें निरंतर उस नींव पर हमारा जीवन को बढ़ाए रखना है। Yes, we all had our foundation in Jesus. हमारा जो नींव है यीशु मसीह में है, We committed our lives to Jesus. हमने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दिया है। That's great and wonderful. ये बहुत ही अद्भुत बात है, But are we progressing? पर क्या हम बढ़ रहे हैं उसमें? Are we building ourselves more and more stronger in God? क्या हम मजबूत रीति से यीशु मसीह में बने रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं? Spiritually, are we excelling in God? क्या आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ पा रहे हैं? So as we talk about stability, it means जब मैं स्थिरता के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है stability along with growth. जो स्थिरता
हमारा जो उन्नति में होना चाहिए। So be firm in God and also fruitful in God. हमें यीशु मसीह में दृढ़ होना है और फलवंत होना है। Without the fruits of spirit, as we see in Galatians chapter 5, जब हम गलाती में देखते हैं आत्मा का फल के विषय में, we can't say that I am in God, I am stable in God. अगर हम हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर में स्थिर हूँ। When you are grounded in God, you will grow in God. जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं तभी हम फलवंत हो सकते हैं। We should be fruitful हमें फलवंत होना है and we should grow into His image. और हमें उसके रूप में, उसके स्वरूप में बढ़ना भी है। Yeah, let us turn to our Bible to the first epistle of John, chapter 3, verse 2. When Christ appears, we shall be like Him. पहला यूहन्ना 3 उसका 2 ऐसा लिखा है कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके सामने होंगे। So the firmness of God should reflect by the image of God in us. जो स्थिरता है वो तभी हमारे अंदर दिखेगा जब हम परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ रहे हैं। So when God appears, we should be completely in His image. और जब मसीह प्रकट होगा तो हम पूरी रीति से पूरी तरीके से उसके स्वरूप में दिखेंगे। When we secure His image in us, we won't be feel ashamed to see Him. जब हम उसके स्वरूप में बढ़ रहे हैं तो हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। Do you remember that Adam and Eve in the Garden of Eden? उन्होंने परमेश्वर का जो स्वरूप को खो दिया था, They felt ashamed to appear before God. वहां पे वे लज्जित हो गए परमेश्वर को देखने में And they were thrown out of Garden of Eden. और वहां से उन्हें बाहर निकाला गया। In one way, they're in safer zone. एक तरीके से देखा गया तो वो सुरक्षित है। Let us imply this to our lives. अगर यही चीज हम हमारे जीवन में देखते हैं तो When the time is up, जब समय पूरा हो जाता है when God appears, और जब परमेश्वर प्रकट होगा when God calls us, और जब परमेश्वर हमें बुलाएगा, but when we still didn't receive the fullness of God or the image of God, पर अगर हमने वो स्वरूप में अपने आप को बढ़ाया नहीं है, we will be not transferring, God will not transfer us from India to Pakistan, Pakistan to China. हमें परमेश्वर इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया ट्रांसफर नहीं करेगा, But He will send us to hell. पर वहां से हमें उठाकर वो नरक में लेके जाएगा। In some way, Adam and Eve have just moved out of Eden, but we will be moved into hell. आदम और हव्वा वो बगीचे से बाहर निकले, पर अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे तो परमेश्वर हमें उठाकर नरक में डालेगा। So, dear church, be firm in God. मेरे प्रिय कलीसिया, हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है, Be fruitful. हमें फलवंत होना है, Be progressive. हमें आत्मिक रूप में आगे बढ़ना है, उन्नति पाना है। As you establish your life in Jesus, you should grow day by day. अगर हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है तो हमें दिन ब दिन आगे बढ़ते जाना है। Your growth should lead you into fullness of His image in you. हमारा जो बढ़ती है वो हमारे अंदर से परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए हमारी ग्रोथ में। Dear church, the time is very less. We don't know when God is going to come. मेरे प्रिय कलीसिया, जो समय है वो बहुत ही कम है, पता नहीं परमेश्वर कब आएगा। In order to conclude my sermon, I would like to encourage you all to prepare yourself for the coming of the Lord. मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को तैयार करना परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए। So we are going through this man-made disaster pandemic. ये जो मनुष्य ने बनाया हुआ ये महामारी से हम गुजर रहे हैं। Still we are in research of the vaccine. अभी भी हम इसका इलाज के पीछे हैं।
Maybe in few months or within a year we'll get the vaccine. कुछ समय में या कुछ सालों में हमें इसका जो इलाज भी मिल जाएगा ये वायरस का। We don't know, are we going to survive till we receive the vaccine? हमें पता नहीं क्या हम जीवित रह पाएंगे उसका इलाज आने तक या नहीं। If we cannot overcome or control this man-made disaster, अगर हम ये मनुष्य ने बनाया हुआ ये विनाश इसका सामना अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो how can we escape from the coming of the Lord? फिर कैसे हम परमेश्वर का जो दूसरा आगमन होगा उससे हम कैसे बचेंगे? How can we escape from the destruction in the day of the Lord? और जो विनाश वो दिन पर होगा उसका सामना हम कैसे कर पाएंगे? Dear church, when I'm saying destruction, you don't imagine all the cinematic experiences or the clips. मैं जो प्रिय कलीसिया जब मैं विनाश के बारे में बता रहा हूँ तो हमारे सामने ऐसा चित्र नहीं आना चाहिए वो जो सच में जो विनाश दिख रहा है उसके बारे में नहीं। Don't imagine like some earthquakes, some tsunamis or some thunders. जो सुनामी है जो भूकंप है उसके बारे में मत सोचो। विनाश अगर जब मैं बता रहा हूँ ये शब्द This destruction, what we are talking about, is about being distracted in our inner self. ये जो विनाश के बारे में जब मैं बता रहा हूँ वो हमारा जो अंदर का जो जीव के बारे में बता रहा हूँ। So prepare yourself to escape the destruction of your soul. तो हमें अपने आप को तैयार करना है वो विनाश के लिए। Time's up, be prepared. समय पूरा हो चुका है अपने आप को हमें तैयार करना है। Be prepared by having firmness and stability in mind. हमारे अंदर हमारे मन में हमें दृढ़ता रहना है। Be prepared by being firm in prayer. हमें प्रार्थना में सचेत रहना है। Prayer not just for about food, shelter and clothing, but about prayer about our soul. प्रार्थना केवल खाना मकान या कपड़ा के लिए नहीं बल्कि हमारा जो जीव का सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। Without prayer you will be weaker. बिना प्रार्थना के हम कमजोर पड़ जाएंगे। Only through prayer we will become stronger to overcome the temptations of Satan. प्रार्थना के द्वारा ही हम मजबूत बन सकते हैं और शैतान का हम सामना कर सकते हैं। And be prepared finally by being firm in God. और अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर में स्थिर रखते हुए हम अपने आप को तैयार करें। We should have foundation in God. हमारा जो नींव है परमेश्वर में होना जरूरी है। We should be stable in God. हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है। We should have growth. हमारे अंदर बढ़ोतरी होना है, उन्नति होना We है should हमारे have अंदर। fruits. हमारे should have अंदर फल spiritual भी fruits. दिखना चाहिए, आत्मिक फल दिखना चाहिए हमारे अंदर। And then we should be firm in God. हमें परमेश्वर में स्थिर रहना है। We should grow in God. हमें परमेश्वर में बढ़ना है। We should have that spiritual fruits. हमारे अंदर आत्मिक फल होना जरूरी है। Only when we be fruitful in our life, we will receive and see God with braveness. जब हम फलवंत होते हैं हमारे जिंदगी में तभी हमारे अंदर युवाव होगा और हम बहादुरी के साथ परमेश्वर को हम देख सकेंगे। Let us not stand before God with shame and guilt. हमें परमेश्वर के सामने निंदा होकर लज्जित होकर नहीं रुकना है। Let us not stand before God with guilt and shame. हमें परमेश्वर के सामने लज्जित होते हुए नहीं खड़ा रहना है। But let us stand before God with complete happiness and joy to see His glory. पर हमें परमेश्वर के सामने स्थिरता के साथ आनंद के साथ रुकना है। May God help us to prepare ourselves for His coming. परमेश्वर हमें मदद करे उसका जो दूसरा आगमन की तैयारी के लिए। We are struggling with this man-made disaster. हम बहुत ही ये जो अवस्था से हम जूझ रहे हैं। But in the day of the Lord, when the destruction comes from the Lord, पर जो विनाश परमेश्वर की ओर से आएगा, let us be in safer zone.
आए हम अपने आप को सुरक्षित पाए। हमें यीशु मसीह ऐसा पुकारे, Oh, come, my faithful servant. मेरा जो विश्वास योग्य दास, आओ। God should call us, come, my dear son, come, my dear daughter. आए हम परमेश्वर की ओर से ये बुलाहट सुने कि मेरे पुत्र आओ, मेरे पुत्री आओ। As Paul rightly says, he's ready to face the crown of life. जिस तरीके से पौलुस ये कहता है कि मैं वो जीवन की दौड़ में दौड़ रहा हूँ उस मुकुट को पाने के लिए। Even in our lives, हमारे जीवन में भी when the time is up and when God appears before us, जब समय पूरा हो जाता है और परमेश्वर प्रकट होता है हमारे सामने, we should be so prepared to receive the crown of life. हमारे अंदर इतना तैयारी होना चाहिए कि हम वो उस मुकुट को पा सकें। Let it not be a day of condemnation, but day of receiving God's glory and crown of life. वो दिन विनाश का दिन ना हो हमारे जीवन में, बल्कि वो आके मुकुट पाने का वो दिन हो जाए। May God help us to be firm in mind, prayer, and in God. परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीषित करे और हमें मदद करे कि हम मन में दृढ़ रहे, प्रार्थना में सचेत रहे और परमेश्वर के साथ स्थिरता के साथ हम खड़े रहें। God bless His word in our hearing. Amen. परमेश्वर इन वचनों को आशीष करें। आमीन। I once again thank Pastor Sashi Kumar for giving me this wonderful opportunity to share the word of God with ECA Mahasena Church. मैं एक और बार पास्टर शशि कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन को उन्होंने मदद किया मुझे बांटने के लिए यहाँ पे। God bless you all. आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने हमें मदद किया, आपका वचन से हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। समय निकट है, इसलिए प्रभु हमें तैयार रहना है करके प्रभु आपका वचन से हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारा हृदय को जांच कर देखने के लिए आप प्रभु मदद किया कि हम कितना तैयार है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारा मन में प्रभु हमें दृढ़ कीजिए परमेश्वर। बाइबल का उदाहरण से हमें सीखने मिला कि जब प्रभु हमारा मन दृढ़ नहीं होता है तो पाप किस तरह हमारे जीवन में काम करता है और किस तरह प्रभु हमें वो नुकसान पहुंचाता है, हमें सीखने मिला, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम दृढ़ मन होकर, दो मन ना हुए एक मन होकर प्रभु आपकी सेवा कर पाए, आपका वचन के अनुसार चल पाए, हमें मदद कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर प्रार्थना में सचेत होने के लिए मदद कीजिए प्रभु। एक ही औजार है हमें तैयार होने के लिए कि प्रभु हमें प्रार्थना में हमेशा जागरूक रहना है परमेश्वर। हमें मदद कीजिए परमेश्वर। और प्रभु आपके संगति में प्रभु आप में हमें स्थिर होने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु आपका वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, ऐसे हम विनती करते परमेश्वर। आपके हाथों में देते आपका वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम याद करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए कि परमेश्वर आप हमारे हर एक कलीसिया के सदस्य को प्रभु इस समय जहाँ कहीं प्रभु जुड़े हैं, हर एक को प्रभु प्रत्येक रीति से आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज का वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करे, ऐसे हम आपसे विनती करते परमेश्वर। आत्मा हर एक को मदद करे, ऐसे विनती करते परमेश्वर। पढ़ाई करने वाले बच्चों को और प्रभु जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। जिनके घर पे भी प्रभु जो कोई तकलीफ है प्रभु से दूर कीजिए, जरूरत हो तो प्रभु से पूरा करने के लिए हम विनती करते परमेश्वर। प्रभु हमारे कलीसिया में भी प्रभु जो कोई बीमार है उन्हें याद करते परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य दो, पूरी तरह से चंगा करो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज आराधना को प्रभु हमारे लिए आशीष बना के दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को आशीष करो। नम्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा हमारे साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन।